के शो में अमेरिका ईरान जंग के खात्मे का 14 नुकाती फॉर्मूला तैयार, फरीकैन मेमो पर इत्तफाक के करीब। भारत दहशतगर्द रियासत बीजेपी के नापाक सियासी अज़ाइम बेनकाब। पानी रोकने की कोशिश, पाकिस्तान की भारत को ललकार। ड्रामेबाजी और फॉल्स फ्लैग कार्रवाइयों की गुंजाइश खत्म। अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफ़ान खान। नाज़रीन, पाकिस्तान एक मज़मूम साजिश के तहत भारत ने भरपूर तरीके से कोशिश की कि पाकिस्तान को मलाइन करे, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ फॉल्स नैरेटिव क्रिएट करे, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बयानियाँ बनाए। हर वो कोशिश में भारत नाकाम हुआ और आज फिर से हमने देखा कि एक फॉल्स फ्लैग के ज़रिए कोशिश की गई कि पाकिस्तान को मलाइन करके या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ रेटोरिक बनाया जाए, जिससे भारत फिर से नाकाम हुआ। बाद हमने देखा था कि जो इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस मूव हुई थी तो तकरीबन ऑलमोस्ट 2.5 to 3 ट्रिलियन डॉलर्स का कहा गया कि पाकिस्तान ने अपनी इकोनॉमी के 10 गुना ज़्यादा बड़ा जो इस वक्त है एक शॉक क्रिएट किया था इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर। और आज भी तकरीबन ऐसा ही लम्हा था। वज़ीर शहबाज शरीफ साहब की ट्वीट आई, उन्होंने कहा कि आई एम ग्रेटफुल टू प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप फॉर हिज करेजियस लीडरशिप एंड टाइमली अनाउंसमेंट ऑफ the suspension of the Freedom Project in the state of Hormuz, the generous response of the President Trump to the request submitted by Pakistan and other brotherly countries, especially the Kingdom of Saudi Arabia and Prime Minister His Royal Highness Prince Mohammed Salman, will have a significant impact in enhancing peace, stability and regional reconciliation. During this sensitive period, Pakistan remains firmly committed to supporting all efforts to promote restraint and the achievement of peaceful resolution to conflicts through dialogue and diplomacy. We are hopeful that the current momentum will lead to a permanent agreement. तो ये एग्रीमेंट की बात हुई, एक्सियोस ने हेडलाइन दी कि कोई मेमो जो है वो साइन हो सकता है बिटवीन द टू पार्टीज, ईरान और अमेरिका के माबैन, और ये कुछ घंटों में या कुछ दिन में साइन हो सकता है। फिर इसका जो पॉजिटिव सेंटिमेंट था वो प्रिवेल किया तमाम मार्केट्स के ऊपर, एक मजबूत तौर पर मुस्बत जो इस वक्त एक पेशरफ थी, इसको खुशाइन करार दिया गया, तमाम जगह से सेलिब्रेट किया गया। प्राइम मिनिस्टर एक बार फिर हमारे जो पाकिस्तान जो है इट वाज ऑन द सेंट्रल स्टेज। ये तमाम एफर्ट्स पाकिस्तान की पीस की, मीडिएशन की, पूरी दुनिया इन एफर्ट्स को सराह रही है। यानी आप कहें तो कोई ऐसा नहीं होगा फर्ज शायद पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसे पाकिस्तान के अंदर कुव्वतें हों जिनके अपने सियासी अज़ाइम हो, या बाहर दुनिया में भारत वगैरह हो या अफगानिस्तान या कुछ कुव्वतें, वरना पूरी दुनिया ने पाकिस्तान की एफर्ट्स को एक्नॉलेज किया है, सराहा है और कहा है जी कि पाकिस्तान ने आलमी अमन में बड़ा मुस्बत किरदार अदा किया है। तो ये जो ट्वीट थी, दिस वॉज अगेन कहा जाए ट्रिकल डाउन, इसका इम्पैक्ट था। यकदम ऑयल की कीमतों में कमी आना शुरू हुई, हमने 6.5% तक देखा कि मार्केट एकदम नोज डाइव गई। उसके बाद दोबारा से कुछ इंक्रीज हुआ है, कुछ ऐसी जो खबरें र्यूमर मॉन्गरिंग की बुनियाद के ऊपर। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने स्टेटमेंट भी दिया आज। उन्होंने ये कहा कि 1979 के बाद पहली बार ईरान, अमेरिका और पाकिस्तान ने किरदार अदा किया उनको साथ बिठाने के अंदर, और पाकिस्तान ने आलमी अमन के हवाले से अपनी पूरी कोशिश की है कि वो एक मुस्बत किरदार अदा कर सके, जिसकी दुनिया ने उस किरदार को सराहा भी है। तो वज़ीर शहबाज शरीफ साहब ने जो स्टेटमेंट दी है जरा आपको सुनाते हैं, लेट्स हियर दिस कि क्या कहते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। लेट्स हियर दिस। और ये भी हकीकत है कि 1979 के बाद ये पहला मौका है कि अमेरिकी और ईरानी क़यादत आमने सामने यहां पर इस्लामाबाद में बैठी और गुफ्तगू की। मैं समझता हूं कि ये वो एक अदना सी खिदमत है जो पाकिस्तान ने आलम इस्लाम के लिए और दुनिया के अमन के लिए ये खिदमत अंजाम दी, और इसे नहायत तदब्बर, हिकमत और जोश और वलवले और अल्लाह ताला के बेपाया फज़ल करम के साथ, पुख्ता अज़्म के साथ ये बातचीत के दरवाजे खोले। ये पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह ये बातचीत देर पा अमन में जल्द बदलेगी और इस खत्ते में अमन कायम होगा और मजीद जाने जाया नहीं होंगी इंशाअल्लाह।
और ये वो जो प्राइम मिनिस्टर ने बात की है, ये वो नैरेटिव है, ये बयान है जिसको पूरी दुनिया ने इस बयान के साथ लब्बैक कहा है, क्योंकि सब चाहते हैं कि आलमी अमन हो, चीन हो, रूस हो, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हो, दीगर आपके मिडल ईस्ट के ममालिक हो, तो तकरीबन पाकिस्तान की इस आवाज़ के साथ सब ने लब्बैक कहा है। सब चाहते हैं कि इस दुनिया के अंदर अमन कायम रहे, रिसेशन ना हो, आलमी मंडियाँ वो इस पर गैर यकीनी की सूरत हाल का शिकार ना हो, और यकीनी तौर पर जो दिफाई लिहाज से अमन की अहमियत है वो इस खित्ते के अंदर जो बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन करने के लिए और बहुत से स्ट्रेटेजिक लिहाज से, जियोपॉलिटिकल लिहाज से पाकिस्तान की कोशिशों को आलमी सतह के ऊपर तकरीबन तमाम फोरम्स के ऊपर एक्नॉलेज किया गया है। और प्रेसिडेंट ट्रंप तो बार बार स्टेटमेंट के अंदर पाकिस्तान का नाम लेते हैं, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का, किस तरह उनका मुस्बत किरदार इस सिलसिले में रहा है। इसहाक डार साहब ने भी स्टेटमेंट दी और उन्होंने खास तौर पर पाकिस्तान की रेड लाइन्स डिफाइन की और पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात के तनाजुर में हालिया जंग को सामने रखते हुए उन्होंने बताया कि किस तरह इसमें पाकिस्तान ने अपनी रेड लाइन्स डिफाइन की और किस तरह पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात को पाकिस्तान कितनी अहमियत का हामिल समझता है। जरा आपको सुनाते हैं कि इसहाक डार साहब जो वज़ीर खारजा भी हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने क्या कहा। लेट्स हियर दिस। तो शहादत थी अल्लाह ताला ने इस हुकूमत को बख्शी कि हमने स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट हमने सऊदी अरेबिया से पिछले साल सितंबर में किया और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस वक्त जो फ्री कैंप थे उनको ये जरूर बताया कि प्लीज सऊदी अरेबिया हमारे लिए नो गो एरिया है कि कोई भी उसकी तरफ मैली आंख भी उठा के देखे। हम पाबंद हैं इस मुआहदे के तहत। और शायद आपको मालूम होगा इस वक्त भी पाकिस्तान की बहादुर अफवाज, हमारा स्क्वाड्रन एयरफोर्स का वहां मौजूद है। नाज़रीन, अब थोड़ा सा जो मामले को मेन जो टॉपिक है आज का उसकी तरफ लेकर आते हैं। भारत ने, हमने देखा कि एक तो बड़ी अच्छी पेशरफ्त है कि ईरान के और अमेरिका के मामला तय पाते हैं जो पाकिस्तान के किरदार को सराहा जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान का जो अज़ली दुश्मन भारत है वो हर तरह से कोशिश करता रहा इस दौरान भी और इससे पहले भी कि वो अपने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के साथ अपने नापाक सियासी अज़ाइम को इस खित्ते पर जो है उसको अमल दरामद कर सके। वो हमेशा ये चाहता रहा कि पाकिस्तान अदम इस्तेहकाम का शिकार हो, आइसोलेशन हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मई 2025 के बाद से आज तकरीबन एक साल, आज पूरा एक साल होने जा रहा है जब पाकिस्तान ने अपना न सिर्फ आलमी सतह पर लोहा मनवाया बल्कि भारत को भी चने चबवाया। अब ये सूरत हाल भारत की क़यादत को, भारत की सियासत क़यादत को, जिनकी समझबूझ कम है और यकीनी तौर पर वो एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट के साथ जो वो अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिकल कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनकी भरपूर कोशिश रहती है कि पाकिस्तान को मलाइन करने के लिए कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया जाए। पाकिस्तान ने ये अलार्म बेल्स पहले भी रेस की थी और हमने देखा कि गुज़िश्ता कुछ घंटों के दौरान, इससे पहले भी कुछ वाक़यात ऐसे हुए जो वहां पर अगर पटाखा भी फटता है तो वो फॉल्स फ्लैग क्रिएट करके और उसके जो उनका मीडिया वॉर मॉन्गरिंग स्टार्ट करता है तो वो सिलसिला दोबारा से कड़ियां जोड़ी गई। इस दफा आईजी जो उनके पुलिस के हैं उनकी भी एक स्टेटमेंट आई और वहां की मीडिया ने एज यूजुअल पंजाब, जालंधर, अमृतसर के अंदर होने वाले रीसेंट वाकयात जो कुछ टेरर, जो उन्होंने कहा जी सो कॉल्ड टेरर इंसिडेंट्स हैं जो कि बज़ाहिर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस हैं, उनका लिंक पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश की। लेकिन इस दफा कुछ अनोखा हुआ ये कि भारत के अंदर ही आम आदमी पार्टी के और जो सीएम पंजाब हैं भगवत सिंह साहब, उन्होंने खुद बीजेपी के सियासी अज़ाइम को, जो नापाक सियासी अज़ाइम है, वहां की जो रूलिंग पार्टी है जो हिंदुस्ता माइंडसेट के साथ प्रिवेल करती है, जिसने वहां के तमाम जो इदारे हैं उनके अंदर अपना जहर घोल दिया है, सरायत कर गया वो जहर, उसको बेनकाब किया। खुद सीएम पंजाब जो वहाँ के इस वक्त इंडिया के हैं, उन्होंने बाकायदा एएनआई के जरिए जो ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज हुई है उस स्टेटमेंट के अंदर वो कहते हैं कि किस तरह बीजेपी पंजाब के इलेक्शन जीतने के लिए ये दहशतगर्दी के वाकयात खुद करवाती है। ये वो नैरेटिव है जो पाकिस्तान एक साल पहले और कई सालों से कहता आया है कि भारत एक दहशतगर्द रियासत है जो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि खित्ते के लिए खतरा है। और अब उसके अंदर के जो पॉलिटिशियंस, जो अपने अथॉरिटी होल्डर्स, ऑफिस होल्डर्स हैं, वो कहते हैं कि बीजेपी इलेक्शन जीतने के लिए अपने मुल्क के अंदर दहशतगर्दी करवाती है ताकि खौफ क्रिएट किया जा सके और उसको वोट मिल सके। आपको सुनाते हैं भगवंत सिंह मन है, उनकी क्या स्टेटमेंट आई और इंडिया के अंदर बड़ा सीख पाया बीजेपी स्टेटमेंट को लेकर। लेट्स हियर दिस कि उन्होंने क्या कहा है सीएम पंजाब ने। लेट्स हियर दिस। परमात्मा के ही अरदास है कि होर सेवा करते रहिए लोग। माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है, दो ब्लास्ट होए ने, एक बेअदबी भी हो गई है जी। देखो भाजपा जिहड़ी है, बीजेपी फिरकू पार्टी है। बंगाल दी चोण जिहड़ी खत्म हो गई, उन्होंने आप ही कहा हुण पंजाब दी वारी है। ਇਹਦਾ मतलब ये ਜਿਹੜੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, छोटे मोटे ब्लास्ट होए ने, जो भी ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ है, ये बीजेपी ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ है। ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਾ ਕੇ
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਧਮਕਾ ਕੇ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾਣ, ਇਹ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਕਰੋੜਾਂ ਸਪੀਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਮ ਸਵੇਰੇ ਉਚਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜਾਈ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਨੇ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਾਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਊਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਫਿਰਕੇ ਭੜਕਾਉਣੇ ਸੀ ਆਪਸ 'ਚ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਬਲਾਸਟ ਕਰਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਾਲੀਆਂ ਰਾਤਾਂ, ਕਾਲੇ ਦਿਨ ਦੇਖ ਲਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਹਜੇ ਅੱਲੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ बीजेपी बाहर आ जाए। आपने सुना नाज़रीन, ये एक चार्जशीट है बीजेपी की सियासत के ऊपर, उनके नापाक सियासी अज़ाइम के ऊपर। और ये वो नैरेटिव है जो पाकिस्तान हमेशा से कहता रहा है कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की सरकार एक हिंदुवाता माइंडसेट के साथ, एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट के साथ प्रिवेल करती है। उसकी कोशिश होती है कि फॉल्स फ्लैग क्रिएट करके, चाहे पुलवामा हो, पहलगाम हो, वो पाकिस्तान के खिलाफ वॉर मॉन्गरिंग सेंटिमेंट्स क्रिएट करे और उसको अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिकल कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल कर सके। और अब ये खुद उनके जो सियासतदान हैं, जो खुद सीएम पंजाब है, वो कहते हैं वहां के कि ये वेस्ट बंगाल के इलेक्शंस के बाद अब पंजाब के इलेक्शंस होने वाले हैं, तो जब भी स्टेट इलेक्शंस होते हैं तो ये क्रिएट करते हैं फेयर का एटमॉस्फेयर, ये जानबूझ के लड़ाइयां करवाते हैं ताकि वो इलेक्शंस जीत सकें और उस सेंटिमेंट को कैश कर सकें, अपनी हिंदुवता माइंडसेट को कैश कर सकें, एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट को जो है अपने वोट बैंक में कन्वर्ट कर सकें। तो ये वो पॉलिटिक्स है जो कि एक्सपोज खुद भारतीय सियासतदान अब करना शुरू हो गए हैं। तो अब वो चेहरा जो है वो पाकिस्तान ने मई 2025 के बाद जो बेनकाब किया था दुनिया के सामने, वो भारत के अंदर नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किल हो गई है कि वो उसको डिफेंड कर सके। आपको बताते हैं कि इसहाक दार साहब जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने पहलगाम, पुलवामा, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस और कुछ इस हवाले से कल गुफ्तगू की थी। क्या कहा था तारीखी तौर पर, उन्होंने कुछ फैक्ट्स बयान किए थे। लेट्स से दिस कि क्या कहा था। Excellencies, ladies and gentlemen, the Indian aggression against Pakistan last year was a highly provocative, irresponsible and reckless act of hubris that dragged the entire region to the brink of disaster. The Indian adventurism was preceded by what appeared to be a calculated escalation pattern involving allegations against Pakistan, inflammatory rhetoric, instrumenting the Islamophobic narratives of justifying hostility. Immediately after the Pahalgam incident on 22nd of April 2025, India in a knee-jerk response blamed Pakistan without presenting any credible evidence. Despite Prime Minister of Pakistan Mohammad Shahbaz Sharif's offer for a transparent and independent investigation, and despite repeated calls for restraint by the international community, the United Nations and the OIC, India chose the path of belligerence and aggression between the night of 6th and 7th of May last year. India deliberately targeted civilian areas under a false pretext, resulting in a martyrdom of innocent men, women and children. These actions also posed a grave risk to commercial air traffic, endangering thousands of passengers as several civilian flights were in the air at that time. The motive behind this brinkmanship, which placed millions of lives at risk, was to divert attention from India's state-sponsored terrorism and continued suppression of the rights of the self-determination in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. Above all, it was yet another irresponsible and dangerous ploy driven by narrow domestic political objectives. Excellencies, ladies and gentlemen, India failed on all accounts. Acting under Article 51 of the UN Charter in self-defense, Pakistan, under the leadership of the then the Army Chief Sayyid Asam Munir, who is now the Field Marshal and the Chief of Defense Forces, gave a determined and decisive response, which was measured,
collaborated and proportionate directly solely to military installations. और नाज़रीन, फिर उसके बाद जो हुआ वो एक तारीख है जिस पर पूरी दुनिया गवाह है कि किस तरह पाकिस्तान ने अपनी जो मिलिट्री डोमिनेंस है, वो एयर पे हो, वो ज़मीनी हो, बहरी हो, हर लिहाज से फ़िज़ाई, हर लिहाज से पाकिस्तान ने साबित की। सिफारती महाज हो, माशी महाज हो, पाकिस्तान ने अपनी बरतरी भारत के ऊपर जो है वो साबित की। और वही शायद बात है जो आज 1 साल होने तक भारत को नहीं निगली जा रही। वो बात ऐसी है जो आज तक भारत को चुभती है, और यही वो चीज़ है जिस बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान ने कुछ दिन पहले और कुछ माह पहले से कह रहा था कि ये फॉल्स फ्लैग कर सकते हैं और ये फॉल्स फ्लैग के जरिए दोबारा से अपने टेरर स्टेट होने का जो है वो अपना जो प्रोग्राम और एजेंडा है उसको प्रमोट कर सकते हैं। एंड दे वर डूइंग अफगानिस्तान के थ्रू फितना खवारिज, फितना हिंदुस्तान, उनकी प्रॉक्सीज, BLA, जो मुख्तलिफ तंजीमें पाकिस्तान के अंदर, TTP वगैरह, जिनके जरिए दहशतगर्दी कराने की कोशिश हो, अफगान तालिबान रजीम के जरिए पाकिस्तान पर हमले की कोशिश हो, जिसको पाकिस्तान ने नाकाम बनाया, उनके जो अड्डे असले के, उनकी कैपेसिटी को टेरर की उसको तबाह किया, कामयाबी के साथ तबाह किया और कर रहे हैं। और इसी तरह से ये फिर के फॉल्स फ्लैग करके भारत पाकिस्तान को मलाइन करने की कोशिश करे। और उस वक्त जब पाकिस्तान ग्लोबल सेंटर स्टेज पर इस वक्त छाया हुआ है, डिप्लोमेटिकली आप देखें तो पाकिस्तान इन मीडिएशन एफर्ट्स के बाद से छाया हुआ है। इंटरनेशनल तमाम मीडिया आउटलेट्स हो या हेड ऑफ स्टेट्स हो, वो पाकिस्तान का नाम, कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं है जिसके अंदर शामिल ना हो, कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं है जिससे पाकिस्तान के CDF आसिम मुनीर का नाम ना हो, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का नाम ना हो, जिसमें प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का नाम शामिल ना हो। तो ये वो वक्त है जिस वक्त फॉल्स फ्लैग करने की कोशिश की गई। और भारत के अंदर खुद भारतीय सियासतदान अब उस साजिश को बेनकाब कर रहे हैं और उनकी आवाम को, उनकी जनता को बता रहे हैं जी कि ये BJP आपके साथ खेल रही है, दरअसल ऐसी हकीकत नहीं है। रिसादा साहब ने कल एक और इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है, जिस स्टेटमेंट का बड़ा चर्चा है वो पानी के हवाले से है कि पाकिस्तान के पानी रोकने की कोशिश की गई और ये पाकिस्तान की ललकार है, दो टोक मौक़िफ़ है, वाज़े मौक़िफ़ है जो पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारजा ने रखा है सामने। लेट्स हियर दिस आल्सो कि क्या कहा वज़ीर ख़ारजा ने। लेट्स हियर दिस। And unilateral decision to hold in abeyance the Indus Water Treaty and its weaponization of water is also a matter of great concern for the international community. The treaty provides no basis for such unilateral actions. India's move undermines a fundamental pillar of regional stability and has serious implications for the peaceful management of shared resources. The National Security Committee of Pakistan made it very clear that any attempt to stop or divert the flow of water belonging to Pakistan under the Indus Water Treaty will be considered as an act of war. एक्ट ऑफ वॉर पाकिस्तान ने वाज़े तौर पे अपना मौक़िफ़ दुनिया के सामने रखा कि पानी और इस ट्रीटी की खिलाफ वर्जी अगर भारत की तरफ से कोई इकदाम उठाया गया तो पाकिस्तान उसको जंग और एक्ट ऑफ वॉर तस्वुर करेगा। ये पाकिस्तान का वही मौक़िफ़ है जो 1 साल पहले था और आज भी इसी मौक़िफ़ पर पाकिस्तान डटा हुआ है, कायम है। और आज डिप्लोमेटिकली, मिलिटरली, इकनॉमिकली पाकिस्तान एक बहुत मुस्तहकम पोजीशन पर अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है कि हमारी जो क़यादत है उसके मुदब्बराना फ़ैसलों को पूरी दुनिया सराह रही है, उसकी मुदब्बराना सलाहियत को दुनिया सराह रही है। तो ऐसे वक्त के ऊपर पाकिस्तान की तरफ अगर मैली आँख से देखा गया तो पाकिस्तान मुंह तोड़ जवाब देने को भी तैयार है और अपने आप को डिफेंड करने के लिए अकॉर्डिंग टू UN चार्टर हर हद तक जाने को भी तैयार है। लेट्स टेक अ ब्रेक के बाद मौजूदा हालात और इस भारत की फॉल्स फ्लैग की नई कोशिश को बेनकाब करेंगे। हमारे साथ रहिए। बैक आप देख रहे हैं बेनकाब ब्रिगेडियर MS मिनाज साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। खुशामदीद कहेंगे सर आपको। मिनाज साहब आप फरमाएं ब्रिगेडियर साहब कि बड़ी एक ऑकवर्ड सिचुएशन इंडिया में हो गई है। वहाँ के अपने CM पंजाब कह रहे हैं कि BJP ने खुद धमाके करवाता है इलेक्शन से पहले जस्ट टू क्रिएट फेयर अमंग द पब्लिक और अपने लोगों को लड़वाने के लिए अब उनकी तवज्जो पंजाब की तरफ है। तो अपने CM ने चार्जशीट कर दी आम आदमी पार्टी के अगेंस्ट द मोदी गवर्नमेंट। अब वहाँ के DGP कह रहे हैं कि पाकिस्तान को लिंक करने की कोशिश कर रहे हैं, मीडिया कुछ और कह रहा है। ये किस तरह देखते हैं आप इस सिचुएशन को, कैसे रीड करते हैं ब्रिगेडियर साहब? इंडिया हमेशा से ना ये इलेक्शंस के दिनों में आके एक सिक्योरिटी, एक थ्रेट वाला एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। ये इसकी नई बात नहीं है। अभी तो आप देखेंगे वेस्ट बंगाल के अंदर जो जिस तरह की इलेक्शन की फतह हुई है BJP की, वो सब चीजें कटा चटा खुल के उधर से भी सामने आएगा। और आज जो
इनके चीफ मिनिस्टर साहब ने बात की इंडिया के और अपने बीजेपी के मुतालिक और मोदी के मुतालिक कि वो कहता है कि वहाँ पे धमाके कराओ, वहाँ पे किलिंग्स कराओ, वहाँ पे जो है वो इंटर रिलीजियन जो एक नफरत है उसको हवा दो, ताकि वहाँ पे एक सिविल वॉर काइंड ऑफ एक जो है इनसाइडर किस्म की वहाँ पे आपस में लोग मारा मारी करना शुरू कर दें। ये जो आपका हुआ है, जितने इंसिडेंट्स हुए हैं पिछले 10 सालों में, ये जो पहले उड़ी में इन्होंने जो अपने बंदे मरवाए थे, अगर जिस तरह फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करते हैं, तो उड़ी 2016 से चीज शुरू हुई थी, जो 2025 में उन्होंने दोबारा ये मैं जो पहलगाम वाला इंसिडेंट है, मैं कोई अगर आपको बताऊं, 2016 में उड़ी का इंसिडेंट किया क्योंकि उसका इनके अपने बिहार के और दीगर स्टेट्स के इलेक्शंस थे। 2019 में इन्होंने पुलवामा के इंसिडेंट किया, फरवरी के अंदर मई में इनके लोकसभा के इलेक्शंस थे। इसी तरह 2025 में जब उन्होंने ये पहलगाम वाला इंसिडेंट किया, तो उनके मेजर स्टेट्स जिसमें कि दिल्ली भी शामिल है, उन तमाम स्टेट्स के इलेक्शन थे। तो ये बीजेपी की गवर्नमेंट की और मोदी की खास करके जो आरएसएस का एक पॉलिटिकल फेस है, जो कि इंतहा पसंद एक तंजीम और नाजीज्म से वो लीड लेती है, उसका पुराना वतीरा है। और अब तो ये लोग आम आदमी पार्टी और ये तमाम इस तरह के लोग जो है खुल खुला के बात करना शुरू हो गए, क्योंकि बीजेपी की गवर्नमेंट जो है वो ऑलरेडी एक वेपन्स के ऊपर ये मारा मारी उस चक्कर में वहां पे एग्जिस्ट कर रही थी। अदरवाइज उसकी कोई जड़ें तो अवाम में कोई नहीं है, वो तो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी लेके चल रहे हैं। तो लिहाजा मुझे तो कोई खास हैरानी नहीं हुई, लेकिन ये जरूर है कि हो सकता है कि उनकी जो लोग खुद खड़े हो जाने के खिलाफ। जी नहीं, लेकिन सर ये क्योंकि वहाँ के अपने पॉलिटिशियन, जिस तरह आपने कहा कि आम आदमी पार्टी खुल के कह रही है, सोशल मीडिया खुल के कह रहा है, तो अब ये जो उनकी जो वॉर मॉन्गरिंग मीडिया है, जो गोदी मीडिया है, वो भी अब सोच समझ के अब, और दूसरा हमने ये देखा है कि अब इन पॉलिटिशियंस को वो लिंक कर रहे हैं पाकिस्तान से और उनके नैरेटिव को टारगेट कर रहे हैं कि ये जो है इस पर दुश्मन से मिल गए। तो जो उनका मीडिया पाकिस्तान की तरफ टर्न अराउंड हुआ था, वो अब उन आम आदमी पार्टी, भगवत सिंह और ये इन लोगों के खिलाफ बोलना शुरू हो गया। तो ये भी एक चेंज है देखा है पिछले साल के मुकाबले में। मीडिया जिस तरह इंडिया का बदनाम हुआ है पिछले साल में 2025 मई से लेके, जिस तरह से ना सिर्फ इंटरनेशनली तो बदनाम था ही था, लेकिन चले वहां पे डोमेस्टिक लेवल पे उनको सुना भी जाता था, जिस तरह उनके चैनल्स हैं, लेकिन द वे उन्होंने जिस चीख चिल्ला के, आप और मैं भी तो बात कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से वो लोग बात करते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, टेबल्स को, कुर्सियों को उठा के फेंकते हैं, एंकर्स, इस तरह हम सोच भी नहीं सकते हैं, इतने वो गैर जिम्मेदार किस्म के लोग हैं। डोमेस्टिकली भी अब उनका मीडिया को कोई नहीं देखना चाहता, तो लिहाजा जो गन्स उन्होंने पाकिस्तान की तरफ की थी, उन्होंने आम आदमी पार्टी की तरफ मोड़ी हैं। अब वो कहते हैं उनके ताल्लुकात पाकिस्तान से, गॉड से पाकिस्तान जो है ऑलरेडी अपने मिराज की तरफ जा रहा है, डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली, मॉरली। वो इंडिया की जो गंदी पॉलिटिक्स के अंदर वो ना घुसना चाहता है, ना कभी से पहले घुसा है। तो लिहाजा इस तरह की नैरेटिव बनाना मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि डोमेस्टिक ऑडियंस भी इस नैरेटिव को मिलेगी, क्योंकि वहां पर भी लोग अब अमन चाहते हैं। वो दहशतगर्द एक पॉलिटिकल पार्टी जो उनके ऊपर मुसल्लत हुई हुई है पिछले 10-12 सालों से, तो क्या उनके इसी तरह से चलता रहेगा? आप उनकी जीडीपी देखें, उनके जो वहाँ पे, आप उनके बाथरूम से देख लें, सिर्फ के आधी से ज्यादा जो पब्लिक के इंडिया के, उनके पास वॉशरूम नहीं है। जो सबसे गंगा उनका जो रिवर है, दो के वो रिलीजियस उससे लेते, मैं इतना नहीं कहूंगा, लेकिन दैट्स फुल ऑफ शिट। वो जिस तरह की वहां पे वो जो करते हैं, गंदगी फैलाते हैं, पूरी दुनिया उनको जो है वो मीम्स बनाती है, लान तान करती है। इंडिया को खुद इंटरनली देखना चाहिए, बजाय चाइना में उसको स्ट्रॉन्ग किया, उसको अवॉइड करना चाहिए। जी अच्छा सर, ये क्योंकि ये जो अभी सिचुएशन है, सिचुएशन के अंदर फॉल्स फ्लैग हुआ, उनका एक सियासतदान जो है वो कुछ बोल रहे हैं, मीडिया कुछ बोल रहा है, फिर एक पुलिस ऑफिशियल डीजीपी उनके आए, उन्होंने आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने लिंक किया विदाउट एनी एविडेंस पाकिस्तान से। अब इसके बाद व्हाट डू यू एक्सपेक्ट द नेक्स्ट स्टेज? क्या ये मिस एडवेंचर की तरफ जा सकते हैं या इट विल स्टॉप हियर, और इस दफा ये सोच भी नहीं सकते कि कुछ करें ऐसा? रेटोरिक तक ही मैं तो समझ के नैरेटिव आगे बढ़ने के उसमें जान ही कोई नहीं है, उसमें आगे कैसे वो लेके बनेंगे? जितने उनके नैरेटिव्स हैं वो मुंह के बल नीचे गिरे, चाहे वो पाकिस्तान के खिलाफ थे, चाहे वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के खिलाफ थे, चाहे उनके जो सिलगुरी कॉरिडोर से आगे उनके 7 सिस्टर्स जो हैं उनके खिलाफ ले लें, उनके वहां पे तो वो कहते हैं बंगाल के साथ जाके लाइन होने जा रहे हैं। तो इंडिया की जितनी नैरेटिव बिल्डिंग थी उसका तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में उन्होंने कहा था लाहौर की पोर्ट पे कब्जा कर लिया। इसके ऊपर इतनी बात हो चुकी है कि मैं उसकी बात करके डायल्यूट नहीं करना चाहता। और इसी तरह कराची को कैप्चर कर लिया था और चीफ आर्मी स्टाफ को हमारे गिरफ्तार कर लिया था। पता नहीं किस किस्म की बेहुदा किस्म की उन्होंने नैरेटिव्स बनाने की कोशिश की, तो तमाम के तमाम फेल हुए हैं। तो लिहाजा ये रेटोरिक की हद तक ही रहा, आगे नहीं बढ़ेगा।
जी। अच्छा, और दूसरी बात सर ये कि पाकिस्तान की तरफ से जो बड़ी स्टेटमेंट रीआइट्रेट किया गया पाकिस्तान ने अपना स्टैंड के हम इंडस वाटर ट्रीटी की खिलाफ वर्जी होगी तो उसको एक्ट ऑफ वॉर तस्वुर करेंगे, ये इसकी टाइमिंग भी मुझे बताएगा जो डार साहब ने कहा है, और इसकी सिग्निफिकेंस बताएगा कि कितनी सिग्निफिकेंट स्टेटमेंट है ये, और क्या इस बुनियाद पर आपको लगता है कि थिंग्स कैन टर्न अराउंड और आपको लगता है कि एस्केलेट हो सकती है चीज़ें यहाँ से? ये अनकन्वेंशनली पाकिस्तान के ऊपर काइनेटिक हो जाए, ये नॉन काइनेटिक हो जाए, कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन एक नॉन काइनेटिक उनके हाथ में हथियार जरूर है, वो जो इंडस वाटर ट्रीटी का पानी वो रोकने का कहते हैं, बगलियाड़ डैम और डैम्स बनाने की बात कर। सबसे पहले तो ये मैं आपको बता दूं कि टेक्निकली ये पॉसिबल नहीं है कि वहां पर वो कश्मीर में डैम बना सके, बिकॉज वो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का चक्कर है, वहां पर डैम बनने की जगह ही नहीं है। लेकिन हैविंग सेड दैट, वो अपने डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए जो स्टेटमेंट जारी करते हैं इंडस वाटर ट्रीटी को लेके, वो सिर्फ डोमेस्टिक ऑडियंस की एक फेवरेबल एक एनवायरमेंट क्रिएट करने के लिए। लेकिन अगर उन्होंने जैसे रिपोर्टेड ये भी चनाब का पानी उन्होंने रोका है, बड़ा क्लियरली पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने पोजीशन ली है कि ये एक्ट ऑफ वॉर होएगा। एक्ट ऑफ वॉर डिक्लेयर होता जाएगा पानी का में, अगर हमारी खुदा न खासा खुशहाली की तरफ अगर जाए और हमारा जो जायज पानी है वो नहीं आएगा, आप रिस्पॉन्स अनएक्सपेक्टेड जो है वो एक्सपेक्ट करेंगे। इंडिया को मैं कहना चाहता हूँ वो आउट ऑफ प्रोपोर्शन होगा जिम्मेदारी के साथ, लेकिन उनकी तवक्कुआ से कहीं ज्यादा होगा। पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है, इसको अगर वो मलाइन करना चाहते हैं या हमारी शहरत के ऊपर वो हाथ रखेंगे तो फिर रिस्पॉन्स होलनाक होगा, आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा तेज होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया और अपना मौक़िफ़ इस हवाले से दिया। ब्रिगेडियर अहमद सईद मुराद साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अहम तरीन मामलात, अहम तरीन डेवलपमेंट्स, इवॉल्विंग सिचुएशन, पाकिस्तान को मलाइन करने की या पाकिस्तान पर रेटोरिक भारतीय मीडिया का और भारतीय सियासतदानों का जो कोशिश की जाती है फॉल्स फ्लैग की, उस पर बात करिए। आफ्टर दिस ब्रेक समराइज़ करेंगे आज के प्रोग्राम को, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब अहम तरीन हक़ाइक़ सवालात। पाकिस्तान का जो नैरेटिव है वो भारतीय सियासतदान खुद बोल रहे हैं, किस तरह बीजेपी अपने मुल्क के अंदर दहशतगर्दी करवा रही है। ये तमाम चीज़ें बेनकाब की। आपका फीडबैक मौसूल होगा फेसबुक, ईमेल्स और एक्स पर। देखते रहिएगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।